फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अजय अकेडमी में। आज हम परसेंटेज की क्लासेस पढ़ रहे हैं। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आज नया टॉपिक है। नया टॉपिक का नाम है प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। जब प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा खर्च आता है, यानी कि मूल्य को जब हम खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा खर्च आता है। इस कॉन्सेप्ट को आज सीखते हैं। मान लीजिए आप 10 रुपये की पहले 3 पेंसिल लेके आते थे, ठीक। तो आपका जो खर्च यानी एक्सपेंडिचर जो था 30 था। फिर क्या हुआ, पेंसिल के मूल्य में वृद्धि हुई, यानी कि अब पेंसिल की मूल्य में मान लो 15 रुपये की आप अब 2 पेंसिल लेके आते हैं, तो खर्च तो आपका उतना ही रहता है। लेकिन जब हमारा खर्च सेम होता है तो प्राइस में क्या अंतर आता है वो देखते हैं। तो प्राइस की वैल्यू काट देते हैं 5 2 जा और 5 3 जा। तो जब हमारा खर्च सेम रहता है तो प्राइस और कंजप्शन की जो वैल्यू होती है उसका रेशियो उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ कंजप्शन क्या है 3:2 है, तो यहाँ प्राइस क्या है 2:3। तो जब एक्सपेंडिचर यानी खर्च की वैल्यू बराबर हो जाती है तो प्राइस और कंजप्शन आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं। जो प्राइस की वैल्यू होती है वो उसका उल्टा हो जाती है कंजप्शन में। जैसे 2:3 है तो यहाँ हो जाता है 3:2। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे आज। जैसे हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा तो प्राइस की जो वैल्यू कंजप्शन के जस्ट उल्टी होती है। तो इसी टाइप पे क्वेश्चन पढ़ते हैं आज। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि होती है। तो यानी कि चीनी का जो मूल्य है उसमें 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो इस 20% की वैल्यू है क्या 5, यानी कि पहले जो प्राइस था 5 था उसमें एक बढ़ गया, प्राइस हो कितना गया है 6, ठीक है। तो चीनी की खपत में कितना कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। जब एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहेगा तो मैंने आपको क्या बताया, जो प्राइस का रेशियो है जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कि पहले यहाँ 5 था तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ जब 6 था तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए पहले क्या, तो चीनी के खपत में कितने कम करना पड़ेगा। पहले हम चीनी कितनी लेके आते थे, पहले चीनी लेके आते थे 6, अब कितना लेके आ रहे हैं 5। तो कितनी की कमी हो गई 1 की, किस पे 6 पे, इंटू 100%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1/6 की वैल्यू होती है 16:2/3%। तो ये उसकी खपत में क्या आएगा, खर्च में क्या आएगा, खपत में आएगा, ये चेंज आएगा। टाइप 3 का आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम इसी तरीके से है। कह रहे हैं कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। प्राइस क्या था उसमें 25% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि 25 की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये वैल्यू होती है 1/5। तो वृद्धि हो रही, यानी कि पहले प्राइस कितना था 4, अब बढ़ के कितना होगा 25% वैल्यू की कितनी है 1, तो इस पर कितना बढ़ रहा है 1, तो यानी कि हो गया 5। तो बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% कम कर देती है। यानी कि कंजम्पशन को कैटरीना जी क्या कह रही है, इसको 20% क्या कर देती हैं, कम। 20% की जो वैल्यू होती है 1/5, तो उसमें 20% कमी करी, यानी कि 1 की कमी करी। यानी कि पहले जो हमारा कंजम्पशन था 5 था, अब कम होके कितना हो गया 4 हो गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस रोटी के कारण खर्च में कितने पर की वृद्धि हुई। तो इसका खर्च निकाल लेते हैं। अभी मैंने खर्च का क्या था, जब प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो खर्च आता है। तो 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, यहाँ 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो पहले का खर्च, अब नया खर्च देख लीजिए, ये ओल्ड का खर्च और न्यू खर्च कितने का अंतर आया, इसमें अंतर आया 0 का। तो यानी कि 0% की क्या होगी, खर्च में वृद्धि होगी, ठीक है। इसी टाइप के कुछ इससे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका बिल्कुल तीसरा टाइप पढ़ते हैं। टाइप तीसरे का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी तो उसी राशि में अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा। तो कैसे करेंगे, दाल की कीमत में 20% वृद्धि हो रही है, तो पहले प्राइस कितना था, पहले 20% की वृद्धि होती है, 20% की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20% की वैल्यू हो रही है 1/5, वृद्धि हो रही है तो 20% में कितने परसेंट की वृद्धि हो, 5 में, यानी 1 की वृद्धि होती है, यानी पहले प्राइस हमारा कितना था 5 था, अब बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये ओल्ड प्राइस और ये न्यू प्राइस। ठीक, तो कह रहे एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदे तो उसी राशि में अब कितने परसेंट खरीदेगा। देखिए, तो मैंने अभी क्या बताया, जब एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहता है तो प्राइस की वैल्यू कंजम्पशन की उल्टी जाती है, तो यहाँ कंजम्पशन का क्या हो जाएगा, रेसिपो का उल्टा हो जाएगा। तो कह रहा है कि पहले वो दाल 5 रुपये में कितनी लेके आता था, 5 रुपये में 6 किलो लेके आता था, यानी 6 किलो की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 6 किलो की वैल्यू दे रखी है 60। इस 6 किलो में वैल्यू कैसे क्वेश्चन में कितनी रखी है 60 दे रखी है, तो एक की निकालेंगे, एक की हो जाएगी 10। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नई वैल्यू। नई वैल्यू कितनी है, नई वैल्यू है 5, तो 5 की कितनी हो जाएगी 50, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 50। इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम इसी तरीके से करेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करेंगे। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, कमी आई है, तो एक व्यक्ति ने शुरू में 160 किलो चावल खरीदा है तो उसी पैसे में वह कितने किलो चावल खरीद सकता है। तो पहले लगा चावल की कीमत में 20% की कमी आई है, तो प्राइस क्या हुआ 20% क्या हो गया, कम हो गया। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो पहले प्राइस 5 था, कितना कम हो गया 1 कम हो गया, अब हो गया प्राइस 4। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर कितना कंज्यूम कितना करेगा, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 4:5। मैंने भी बताया था जब एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहता है तो हमारा जो क्वांटिटी हो जाती है उसका रेशियो उल्टा हो जाता है। कह रहे हैं कि वो शुरू में 4 किलो, शुरू में कितना किलो लेके आ रहा है, शुरू में लेके आ रहा है 4 किलो, और इस चाल की वैल्यू हमें दे रखी है 160, तो एक का निकालेंगे तो एक का हो जाएगा 4 4 या 40। हमें निकालनी कितने की है, बाद वाले 5 न्यू वाले के निकालें तो न्यू वाली कितनी हो जाएगी 200। जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, तो अब नया मूल्य कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई तो एक व्यक्ति ने 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपये में खरीदी। तो कह रहे चीनी की कीमत में 10% की कमी आई, तो प्राइस पहले था 10% की, उसमें क्या कर गई कमी, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, और उसमें कितनी कमी आई है 10% की, 10% की वैल्यू कितनी देगी 1। तो पहले प्राइस हमारा 10 था, अब कितना हो गया घटकर 9 हो गया, तो कंजम्पशन हमारा कितना हो जाएगा, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी 9 10। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी लेके आता था, तो पहले जब 10 रुपये था प्राइस, 9 किलो लेके आता था, जब प्राइस 9 किलो हो गया तो अब कितना लेके आ रहा है 10। तब ये एक की, जब एक का अंतर आता है, इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1 kg। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य बताइए। तो शुरू की प्रति किलो चीनी का मूल्य बताना है, तो ये तो ओरिजिनल मूल्य हो गया, ये हो गया न्यू मूल्य। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 kg है, तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट की हो जाएगी 9 kg। ठीक है, तो हमें निकालना है फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होता है, टोटल प्रति किलो, यानी कि हमें निकालना है उसका ओरिजिनल रेट, प्रति किलो मूल्य निकालना है, प्रति किलो कितना होगा। तो देखिए कैसे कहेंगे, उसका टोटल मूल्य हमें दे रखा है 270 रुपये। ठीक है, हमें प्रति किलो निकालना है, तो जिसकी जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्वांटिटी कितनी है 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 30, तो ये 9 3 जा 27, ये आ जाएगा 30। तो प्रति किलो उसका मूल्य कितना हो गया 30 रुपीज़। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आज के टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी टाइप पे है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
कह रहा है कि यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है, प्राइस जो है अब 20% क्या हो जा रहा है, कम हो जाता है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। इस 5 में कितने की कमी हो रही है, 1 की। तो पहले प्राइस हमारा था 5, अब कितना हो गया, घटकर हो गया 4। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 4:5। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक चीनी लेके आ रहा है। जब प्राइस हमारा 5 था तो 4 क्वांटिटी 4 किलो लेके आता था। ठीक है, अब प्राइस हमारा 4 था तो अब कितना लेके आ रहा है, 5। तो इस अंतर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2 kg। एक यूनिट की वैल्यू 2 kg दे रखी है, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो 4 यूनिट की हो जाएगी हमारी 4 2 8 kg। ठीक है, तो हमें वर्तमान मूल्य और ओरिजिनल मूल्य याद कर बताना है, यानी कि हमारा न्यू मूल्य भी निकालना है और वर्तमान मूल्य, यानी कि ओरिजिनल मूल्य वर्तमान मूल्य भी निकालना है, यानी कि न्यू मूल्य और ओरिजिनल मूल्य निकालना है। तो 1 यूनिट की हमारी 2 kg होगी, तो 4 यूनिट की 8 kg, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट, 1 यूनिट की 2 kg है तो 5 का कितना हो जाएगा, 10 kg। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 kg। तो हमें निकालना है पहले वर्तमान मूल्य, यानी कि न्यू मूल्य निकालना है। वर्तमान मूल्य यानी कि न्यू, वर्तमान मूल्य, न्यू मूल्य की बात कर रहा है। तो टोटल रुपीज़ हमें कितना दे रखा है, टोटल रुपीज़ हमें दे रखा है क्वेश्चन में 360, और लेके कितनी क्वांटिटी, 300 लेके न्यू मूल्य में कितनी क्वांटिटी लेके आ रहा है, 10 kg। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ कितना आ जाएगा, यानी कि 36 रुपये पर kg लेके आता था वो। अब बात कर रहे हैं कि ओरिजिनल मूल्य, ओरिजिनल मूल्य यानी पुराना मूल्य की बात कर रहा है, तो ओरिजिनल मूल्य की बात करते हैं। तो ओरिजिनल मूल्य लेके क्वांटिटी कितनी लेके आ रहा है, 8 kg, और टोटल रुपीज़ हमें दे रखा है 360। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ₹45। तो यहाँ से हमने देखिए क्या जगह वर्तमान मूल्य, यानी कि जो टोटल रुपीज़ को हम उसकी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका वर्तमान मूल्य आ गया। टोटल रुपीज़ को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ओरिजिनल मूल्य। तो आज मैंने प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य और खपत, मूल्य को जब खपत से मल्टीप्लाई करते हैं तो खर्च आता है, इससे रिलेटेड एक परसेंटेज के मैंने सारे टाइप करा दिए। तो टाइप 3 के आज क्वेश्चन हो गए, कल करेंगे टाइप 4 के। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच। कितने मिनट